पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्जेस को मूव करने के लिए एसेंशियल है। अब हम इस मॉडल से ये देखते हैं कि चार्जेस किसी सर्किट में कैसे फ्लो करते हैं। यहाँ पे आपको जो राउंड ट्रैक दिखाई दे रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंट बॉल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडक्टर या सर्किट में। और एक बैटरी है। अब ये बैटरी का काम ये है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है अक्रॉस द सर्किट। अब हम समझते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है। यहाँ पे एक बैटरी है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल के एकदम नजदीक है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाना चाहेगा। तो क्या होगा कि उसका जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन है उसको वो पुश करेगा आगे की तरफ, और इसी तरीके से प्रोसेस बढ़ेगी और चार्जेस फ्लो करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के नजदीक है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे वो अपनी जगह में ही रहना चाहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करे तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है वो बैटरी लगाएगा इस केस में। तो बैटरी कितना काम करेगा वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ड्यू टू देयर ओन टेंडेंसी, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं कि अपोजिट होती है फ्लो ऑफ चार्जेस के। नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारे पास एक आइस ट्रे है, कुछ लेमन जूस है, कॉपर वायर्स हैं, जिंक नेल्स है और एक एलईडी है। सबसे पहले हम कॉपर वायर को जिंक नेल के अक्रॉस रैप करेंगे ताकि हमें एक पेयर मिल जाए जिसके एक एंड में कॉपर वायर हो और दूसरे एंड में जिंक नेल हो। हमने पहले से ही ऐसे पेयर्स बना लिए हैं ताकि हमारा टाइम कुछ बच जाए। अब हमारा सेटअप रेडी है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेमन जूस को आइस ट्रे में डालेंगे। अब हम हमारे कॉपर वायर और जिंक नेल के पेयर को लेमन जूस में डालेंगे, ऐसे कि कॉपर वायर एक ब्लॉक में जाए और जिंक नेल जो है वो उसके एडजेसेंट ब्लॉक में जाए। सिमिलरली हम बाकी सारे पेयर्स को भी इसी तरीके से आइस ट्रे या फिर लेमन जूस में अरेंज करेंगे। तो हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे पहले पेयर का कॉपर वायर और दूसरे पेयर का जिंक नेल एक ही ब्लॉक में है। सिमिलरली बाकी पेयर्स के लिए भी यही किया गया है। अब हम एलईडी को लेमन जूस में डालेंगे ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलईडी ग्लो कर रही है। दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली जनरेटेड आवर इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डू यू थिंक दैट द एलईडी इज ग्लोइंग? द रीजन इज वेरी सिंपल। हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम किन्हीं भी दो मेटल्स को कंपेयर करें तो एक मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कंपेयर टू द अदर। तो इस केस में जिंक नेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और जो कॉपर वायर है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक नेल से कॉपर वायर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और जब वो एलईडी तक पहुँचते हैं तो एलईडी ग्लो करती है। अब अगर मैं एक पेयर को रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हो एलईडी जो है वो ग्लो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो एक पाथ था वो कंटिन्यूअस था इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। अब जैसे ही हमने पेयर हटाया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एलईडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अगर दोबारा हम पेयर को डाल दें तो अब पाथ जो है दोबारा कंटिन्यूअस हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का, और एलईडी फिर से ग्लो कर रही है। अब हम इन 5 पेयर में से किसी भी 2 पेयर को रिमूव करने वाले हैं और देखते हैं कि
जो एलईडी का ग्लो था उसमें क्या इफेक्ट होता है। अगर हम दोबारा एलईडी को इन 3 पेयर के क्रॉस रखेंगे तो आप देख सकते हो कि एलईडी ग्लो कर रही है लेकिन बहुत ही डिम है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास 5 पेयर्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प कर रहे थे, अब सिर्फ हमारे पास 3 पेयर्स हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब कम हो गया है तो जो करंट जनरेट हो रहा है वो भी कम जनरेट हो रहा है। अब अगर हम दोबारा सारे पेयर्स को रख दें तो आप देख सकते हो कि एलईडी फिर से ब्राइटली ग्लो कर रही है। दैट मीन्स हमारा जो जनरेटेड करंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस जो है वो कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो कर रहे हैं। वेल, you have just learned how to generate your own electricity at home. तो अब हमें पता है कि चार्जेस क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें चार्जेस को मूव करने की नेसेसिटी क्या है? वेल, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और हमने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करके ये देख लिया है। तो उस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करने की थी कि जब हमने 2 पेयर्स रिमूव किए थे तो एलईडी जो थी वो काफी डिम ग्लो कर रही थी, राइट? इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे थे वो कम हुए तो जनरेटेड करंट भी कम हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करंट होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि चार्जेस कितने फ्लो किए। तो अगर मैं एक टाइम पे देखूं कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर या क्लोज पाथ में, तो मैं डिफाइन कर सकती हूँ मैथमेटिकली कि करंट क्या है। सो करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस दैट आर फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर टाइम। सो आई कैन राइट इट एज Q अपॉन T, राइट? अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी SI यूनिट है एम्पियर और उसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। चार्जेस की SI यूनिट जो है वो है कूलम और उसे C से डिनोट करते हैं, और टाइम की SI यूनिट है सेकंड और उसे S से डिनोट करते हैं। तो यहां से मैं ये भी डिफाइन कर सकती हूं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या है। तो 1 एम्पियर, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो जनरेट होगा।